बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खान करेंगे बड़ा ऐलान। लंदन क्यों छोड़ा? होशरुबा महंगाई का एतराफ। और शाहीनों का कमबैक। इन सब पर भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान पर कातिलाना हमला। चेयरमैन पीटीआई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बोल के वक्त से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मुकदमा तक दर्ज नहीं हो सका। अदलिया इसका सो मोटो नोटिस ले। इमरान खान ने बताया कि ठीक होते ही अंदरूने सिंध समेत मुल्क भर का दौरा करूंगा। इमरान खान ने बोल की भी तारीफ की। हक और सच का साथ देने पर शुएब शेख और बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर JIT से पेशरफ रिपोर्ट तलब की गई थी। JIT ने एतराज़ दूर करके पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी शामिल। ज़राए के मुताबिक ऑफिस ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी पर एतराज़ किया था। स्पेशल JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। तमाम इंतजाम। अरशद शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कत्ल करवाया। बरतानिया में मुकीम तस्नीम हैदर के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा कत्ल के लिए पहले मुझे बोला गया, मेरे इनकार पर किसी और को काम दे दिया गया। दावा किया कि अरशद शरीफ से मरियम नवाज सख्त नफरत करती थी। नवाज शरीफ के मुजरिमाना काम करने वाले नासिर भट्ट के मोबाइल पर अरशद तशद्दुद की वीडियो खुद देखी। लोगों ने पहले तशद्दुद फिर कत्ल किया। वीडियो मरियम नवाज ने अरशद शरीफ को कत्ल करवा लिया। कहते हैं हाँ जी वो काम हो गया, तो अब आपने इमरान खान का कत्ल करवाना है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा जी कोई वीडियो बनाई है, जैसे पता है पंजाब में वो किसी को मारते हैं तो वीडियो बना लेते हैं। मैं कहा व्हाट्सएप को वीडियो कहते हैं अभी आपको सरप्राइज देते हैं। तो उन्होंने एक फ़ोन निकाला, तो उसमें से वो मुझे जब वीडियो दिखाई तो वो मैंने देखा 3 आदमी उसको मारे थे और वो शहीद जो है वो चीहे मारा था। तो उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दी। मैंने कहा मुझे ज़रा देखने दे। कहते हैं नहीं बहुत है, पहले ही बहुत हाई अलर्ट है। तो मैंने फिर उनसे वीडियो मांगी कि आप ये वीडियो मुझे भी दें। तो कहते हैं मैं आपको दूंगा, शाह साहब थोड़ा इंतज़ार करें। मैंने वो वीडियो को ऑलरेडी जो स्कॉटलैंड यार्ड है उनको जिक्र किया हुआ, उनको बताया हुआ कि मैंने खुद वीडियो देखी है और ये हम 4 लोग मौजूद थे हसन नवाज के ऑफिस के बाहर खड़े। 6 तारीख को वो ऑफिसर आनी है वापस। बेसिकली इधर छुट्टियां हुई हैं। मुझे उसने ईमेल भेजी है कि मैं 6 तारीख को आ रही हूँ। मैंने उसको बोला कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ वो तो पाकिस्तान भाग जाने लगे हैं और आपने उनको गिरफ्तार अरेस्ट किया कि नहीं। कहती है अभी मैंने गिरफ्तार नहीं किया और ये बड़ा अच्छा किया आपने मुझे बता दिया कि ये पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं वो भी सिस्टम इनका PNC जो पुलिस का जो नेशनल कंप्यूटर है उसमें नाम डाल देती हूँ ताकि ये इधर से जा ना पाए। तो मैं 6 तारीख को मेरी वापसी है, मैं आपको फ़ोन करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कब मैं इनके इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। अगर ये नहीं आएंगे तो मैं फिर इनको गिरफ्तार करूँगी। और खबरों में अब आगे देखिए। धुंध के डेरे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से जनेवा रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों एक हफ्ता क़याम करेंगे। शरीफ फैमिली के मज़ीद अफराद भी हमरा हैं। जनेवा में ज़ाती मुलाकातें तय हैं। मरियम औरंगज़ेब ने दौरे की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, मरियम नवाज अपने वालिद के साथ सर्जरी कराने जनेवा गई हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी बददस्तूर धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। हादसा से बचाव के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक और M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की 14 परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। 2 परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 10 ताखीर का शिकार हैं। और मुल्क भर का मौसम सर्द। शुमारी इलाके और बलूचिस्तान सख्त सर्दी की लपेट में। कराची में साइबेरियन हवाओं का धुआंधार एंट्री और स्पेल। ठंड का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के डेरे। फिजाई ऑपरेशन मुतासिर।
भर में सर्दी के डेरे, कहीं ठंड से पानी जम गया तो कहीं साइबेरियन हवाओं की एंट्री। शुमाली इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। लेह सबसे सर्द इलाका, जहां दर्जा हरारत -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत स्कर्दू स्टोर -11, गोपस हुंजा कालाम -9, कल्लात -8, गिलगित -6, कोयटा, रावलाकोट, बगरोट और दीर -5 पर चले गए। कश्मीर समेत खित्ता पोठोहार में सुबह के औकात में कोहरा पड़ने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के डेरे, फिजाई ऑपरेशन मुतासिर। कई अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें ताखिर का शिकार। कराची में साइबेरियन हवाओं की धुआंधार एंट्री। ठंड ने राज कायम कर दिया। अमेरिका की वस्त मशरक़ी रियासतें गर्दबार, बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों की जद में है। 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत, दर्जनों लापता। आर्कन्सास और अलाबामा में हवाई तूफान, हवा के तेज झक्कड़ चलने से मकानात की छतें उड़ गईं। आर्कटिक ब्लास्ट जैसी मौसमी सूरत हाल के बायस बरतानिया के कई हिस्से शदीद बर्फानी तूफान के जद में हैं। सऊदी अरब के इलाकों तबूक में बर्फबारी जारी है। रियाज में सख्त सर्दी और धुंध कायम है। मक्के में भी बारिश हुई। अमेरिका की वस्ती मशरक़ी रियासतें गर्दोबार के तूफान, बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों की जद में हैं। 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत, दर्जनों लापता। अमेरिकी रियासतों नॉर्थ डकोटा और मिनीसोटा शदीद बर्फबारी, हवाई तूफान और खतरनाक समुद्री तूफान की जद में। 2 फीट बर्फबारी से सड़कें बंद। 1 करोड़ अफराद सख्त मुश्किलात झेल रहे हैं। आर्कन्सास और अलाबामा में हवाई तूफान, हवा के तेज झक्कड़ चलने से मकानात की छतें उड़ गईं। 2 करोड़ अफराद शदीद हवाई तूफान और मरगोलों की जद में हैं। केंटकी में ओले बरसे, बारिश से नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ चुके हैं। मजीद सैलाब का भी खतरा है। आर्कटिक ब्लास्ट जैसी मौसमी सूरत हाल के बाइस बरतानिया के कई हिस्से शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। वेल्स, स्कॉटलैंड के इलाके, ग्लस्टरशायर, चेल्टनहम जैसे शहरों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यूरोप में नए साल का आगाज इंतहाई गर्मी और हीट वेव से हुआ। सर्दियों के बावजूद पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में भी दर्जा हरारत गर्म है। सऊदी अरब के इलाके तबूक और नियोम में मुसलसल बर्फबारी। रियाज में शदीद सर्दी और धुंध का राज है। जापान के शहर टोक्यो और मज़ाफाती इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से खित्ते के अमन को खतरा है। अमेरिका ने पाक अफगान सरहद और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। तालिबान पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का दाइश, TTP और अलकायदा के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों की वजह पाकिस्तानी अवाम को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। अपने दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान वो करे जो इसके मफाद में हो। खित्ते में दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। खतरे से निमटने के लिए एक तरफा कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। सिंध में जारी ओहदों और इख्तियारात का तनाज़ा। MQM 3 ओहदे गंवा बैठी। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद और कराची के 2 अजला से MQM के फरमाइशी एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया। हैदराबाद मोहम्मद फारूक की तैनाती का नोटिफिकेशन मअतल। कराची के ज़िला शर्क़ी में मोहम्मद शकील अहमद को भी हटाकर रहमतुल्लाह शेख को लगा दिया गया। कोरंगी में मोहम्मद शरीफ को हटाकर जावेद कोलोड़ो को तैनात किया गया। सिंध हुकूमत ने MQM के एडमिनिस्ट्रेटर हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन हिदायत को जवाज़ बनाया। कहा, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद नई तैनातियाँ नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस भी जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जुमे को कराची में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के मामले पर भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हुकूमत, MQM और जमात इस्लामी को नोटिस जारी कर दिए गए। और कराची की सियासी गर्मा गर्मी की आंच इस्लामाबाद तक महसूस की जाने लगी। वजीर आला और गवर्नर एक मेज पर आ गए। कामरान जसोरी ने मुआहदे पर अमल पर जोर दिया। मुराद अली शाह ने हल्के छेड़ने से साफ इनकार कर। पीपल्स पार्टी ने MQM की शिकायत के जवाब में बतौर इत्तेहादी फवायद भी शेयर कर दिए। मुर्तज़ा वहाब के इस्तीफे समेत दीगर मराहत याद दिलाई। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा और MQM सिफारिश करदा एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती याद दिला दी। 3 अजला में MQM के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए। लापता कारकुनान की वापसी में किरदार। कराची, हैदराबाद में सिफारिश पर ऑफिसर लगाए गए। 6 अरकान को विफाक में अहम ओहदे दिए गए। सूबाई बजट में स्कीम्स भी शामिल की गई। कराची पर अब सियासत नहीं करनी चाहिए, बात वोटों से आगे निकल चुकी है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। MQM को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिशों पर कहा है कि लोगों के मसाइल हल करने का ये आखिरी रास्ता है। मैंने तमाम स्टेक होल्डर से बात की। खालिद मकबूल का मुस्तफ़ा कमाल ने वालिहाना इस्तक़बाल किया। मुस्तफ़ा कमाल ने सियासी फैसला अब खुद करना है, मजबूर किसी को नहीं किया जा सकता।
MQM کا حصہ انہیں بھی کام کرنا ہے. لوگوں کو اب سیاست نہیں کرنی. اس شہر کراچی میں ہمارے پاس سب کے پاس ایک ہی موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ لوگوں کے کاموں کے لیے لوگوں کے درمیان آ جائیے. یہ تو جو الیکشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ شہر نے کس کا ساتھ دیا. یہ وقت کی ضرورت ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا آخری راستہ ہے. تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ بات سنی گئی. اور کل رات جو گزر گئی اس میں خالد مقبول صدیقی بھائی گئے باضابطہ دعوت نامہ دینے PSP کے دفتر مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس اور انہوں نے بھی وہاں ان کا والہانہ استقبال کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کر رہے ہیں اور اب ان کو سیاسی فیصلہ خود کرنا ہے. وہ چاہے اس ہفتے کر لیں یا اگلے ہفتے کر لیں. کوشش کی جا سکتی ہے, مجبور تو کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا. حلقہ بندیاں صرف نمبر گیم ہے. جب یہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت MQM خود موجود تھی. پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیاں چاہ رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو. MQM اپنے موقف سے اکثر ہٹتی رہتی ہے لیکن الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے. بندیوں کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ایک نمبر گیم ہے, اس کی ڈیلیمنیشن ہو, کاؤنٹنگ ہو. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تو MQM خود حکومت میں بیٹھی تھی, اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. کچھ لوگ پارٹیز چاہ رہی ہیں کہ لیکن اپنی جیسے سٹانس بدلتی رہی ہے روز بروز, آج کچھ کل کچھ. یہ تو سب آپ کے سامنے ہے. الیکشنز کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وی آر ویری کانفیڈنٹ. چاہے آپ الیکشن آج کرائیں یا سال بعد کرائیں یا 200 سال بعد کرائیں, ہم تو MQM جماعت اسلامی کو منانے میں ناکام. حافظ نعیم الرحمان کا خالد مقبول کے ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ نہ دینے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی اور سربراہ MQM پاکستان کے درمیان نوک جھوک. جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن وقت پر کرانے پر برضد خالد مقبول سے کوٹا سسٹم پر بھی سوال. کہا آپ حکومت میں رہتے ہوئے کیسے اپوزیشن کر سکتے ہیں. خالد مقبول نے 9 جنوری کو احتجاج کی دعوت دی لیکن حافظ نعیم نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیں گے. MQM سربراہ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے. کراچی اور حیدرآباد ہی دھاندلی ہو گئی اور جو کسر رہ گئی ہے الیکشن کے دن میں ہوگی. جس طرح ہم متاثر ہیں, جماعت اسلامی بھی متاثر. انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے. کراچی شہر اپنا میئر چاہتا ہے. MQM پاکستان کا موقف بیان کر دیا ہے. ہمارا موقف بالکل مختلف ہے. اس والی بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ انتخاب کو پوسٹ پون کیا جائے. کل ہم CM ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں. سندھ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے, انتخاب کا انعقاد کریں. MQM کی طرف سے کوٹا سسٹم پہ ایک بہت مضبوط آواز تھی لیکن اب تو اسی کابینہ نے منظوری دی جس میں ہمارے MQM کے دوست موجود تھے. یہ بڑا عام بات کی ہے انہوں نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی. ہماری آواز کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے بھی ہے ایک شرط کے ساتھ. میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ ہوں گے تو میرٹ کہلائے گی. حکومت میں رہ کر کیسے اپوزیشن ہو جاتی ہے؟ فیصلہ آپ کی مرضی کا نہیں ہو رہا تو ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ الگ ہو جائے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجیے. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی. پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.